नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र खटनावली एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज अपन करने वाले हैं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 में से वर्कशीट 41, 42, 43 एंड 44 का संपूर्ण हल। तो क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे। चैनल पर पहली बार हो आप, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 41 का यहाँ पर देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, राइट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष, है ना। क्या होता है? शीर्ष होता है इसका मतलब। वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष। इन द फिगर गिवन बिलो, यानी कि बच्चा यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किनारे और कोनों यानी कि शीर्षों, है ना, की संख्याएं लिखी है। क्या करना है यहाँ पर? कोनों और शीर्षों की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे देखो, शेप्स का मतलब होता है आकृतियां। क्या होता है? आकृतियां। यहाँ पर एक मैच बॉक्स आपको दी गई है ना। नंबर ऑफ एजेस, यानी कि यहाँ पर आपको जो है किनारों की संख्या, है ना। नंबर ऑफ एजेस का मतलब किनारे। इसमें किनारे कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि इसमें शीर्ष कितने हैं ना। क्या कोने कितने हैं या फिर शीर्ष कितने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस शेप्स के अंदर जो है, यानी कि इस आकृति के अंदर जो एजेस है वो तो आपके हो जाएंगे 12। नंबर ऑफ वर्टिसेस इसके अंदर हो जाएंगे 8, यानी कि इसमें जो है आपके कितने शीर्ष है? 8 तो शीर्ष है। और किनारे कितने हैं? इसमें 12 किनारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर एक आइसक्रीम का कोन आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसके अंदर जो आपके एजेस है वो आपके 0 हैं और वर्टिसेस इसके अंदर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा। फिर ये वाला जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है आपके एजेस जो है इसके अंदर 0 है और वर्टिसेस इसके अंदर आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखेंगे अपन, एक व्हील आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसके अंदर आपके वर्टिसेस 0 है ना। क्या है? वर्टिसेस इसके अंदर 0 है और एजेस जो है इसके अंदर आपके 0 है। फिर देखेंगे यहाँ पर आगे अपन, ये जो शेप है इसके अंदर आपके जो है वर्टिसेस इसके अंदर 4 है ना। वर्टिसेस कितने हैं? 4 है और एजेस इसके अंदर 4 है। फिर इसमें देखो एजेस इसके अंदर 8 और इसमें शेप्स आपके सॉरी वर्टिसेस इसमें हो जाएगा 8, ठीक है। इसमें 0, इसमें 0, इसमें आपके जो है 12 हो जाएगा। इसमें आपके वर्टिसेस कितने हैं? शीर्ष कितने हैं? 12 और किनारे आपके हो जाएंगे 12, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन को, आपका जो है अगला वर्कशीट है आपका 42, है ना। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या कहता है, देखेंगे अपन। राइट द मिसिंग नंबर, है ना, इन द नंबर सीक्वेंस, ठीक है। राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का मतलब ये हुआ कि संख्या क्रम में जो बीच में छुटी हुई संख्या है ना। राइट द मिसिंग नंबर इन द नंबर सीक्वेंस। संख्या क्रम में बीच में छुटी हुई संख्याएं लिखिए, ठीक है। जैसे देखो 331, फिर 332 आ जाएगा, फिर 333 आ जाएगा, फिर 334, फिर 335, फिर 336, फिर 337, फिर 38, फिर 39, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है। ओके। फिर देखो यहाँ पर 448, फिर 49, फिर 50, 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56, ठीक है। फिर 50 आपका जो है 514, है ना। फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21 और 22, है ना। फिर देखो यहाँ पर 690 यानी कि 690 यानी कि 690। फिर देखो यहाँ पर आपका 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 एंड 98। फिर यहाँ पर देखेंगे अपन 763 यानी कि 64, इसके बाद में आपका 64 है, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 आपका हो जाएगा। फिर 881, फिर 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 एंड 89। फिर 925, है ना। फिर इसके बाद में आपका 26 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 28, फिर आपका 29, फिर 30, फिर 31, 32, 33। तो इस प्रकार से जो है आपको जो छुट्टी हुई संख्या है इस क्रम को आपको आगे बढ़ाना है। फिर देखो यहाँ पर 200 आपका 12 यानी कि 212, फिर 213, है ना। फिर 214, 215, 216, 217, 218, 219 एंड 220 यानी कि 220, ठीक है। 220। ओके, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। मैच हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूं, मिलान कीजिए, ठीक है। तो मैच हु एम आई, तो आई एम 280,
मैं 80 से 2 कम हूँ। आई एम अंडर टू 80, यानी कि 80 से 2 कम अपन करते हैं तो आपका होता है बच्चा 78। कितना होता है? 78 होता है। तो इसका मिलान आपको करना है 78 से। फिर देखो यहाँ पर आई एम ए 3 डिजिट नंबर, मैं 3 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, माई वंस एंड हंड्रेड्स प्लेस इज द सेम, यानी कि जो मेरा 100 प्लेस इज द सेम, यानी कि मेरा इकाई और सैकड़े का अंक समान है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन 252, इसमें जो वंस अंक है वो 2 है और यहाँ पर 100 जो है आपका अंक है वो 2 है, यानी कि इकाई और सैकड़ा क्या हो गया, यहाँ पर अंक समान हो गया। तो इसका मीन जो होगा इससे होगा। ठीक है, किससे होगा? इससे हो जाएगा, यानी कि इससे मिलान आपको करना है, ऑलरेडी किया हुआ है ये। ठीक है, फिर देखो आई एम द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। मैं क्या हूँ? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 100। कितनी होती है बच्चे? 100 होती है। तो इसका मिलान आपको करना है 100 से। किससे करना है? 100 से करना है। फिर आगे बढ़ेंगे, आई कम राइट आफ्टर 499, मैं तीनों अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। ये जो है ना आपका कौन सा, यहाँ पर देखो आई कम राइट आफ्टर 499, मैं 499 के ठीक बाद आती हूँ, यानी कि 499 के ठीक बाद। ठीक बाद क्या आएगा? 500 आएगा ना भाई, क्या आएगा? 500 आएगा, यानी कि 500 आएगा। तो इसका मिलान आपको करना है 500 से। किससे करना है? 500 से इसका मिलान करना है ना भैया। फिर देखो आई एम द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला है? मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपके 999। क्या होता है बच्चे? 999 होता है। तो इससे आपको मिलान करना है। फिर देखेंगे अपन आई एम 3 डिजिट नंबर, द सम ऑफ माई वंस एंड टेंस डिजिट इज 12, यानी कि बच्चे मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंकों की जो योग है वो कितना है? 12 है बच्चा। कितना है? 12 है। तो बताएंगे मुझे यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा? देखो 9 और 3 कितना होते हैं आपके? 12 होते हैं। तो इसका मिलान जो है क्या होगा? इससे हो जाएगा। फिर देखो एंड जो है आपका आई फेल राइट इन बिटवीन 810 एंड 820, है ना। तो इसके बीच का जो है संख्या कौन सी? 810 में 820 के बीच में आती हूँ, तो कौन सा होगा? यहाँ पर 815, यानी कि 815 है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप मैच करेंगे। फिर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कहता है, आइए इसको अपन पढ़ते हैं। देखिएगा, आइडेंटिफाई द पैटर्न गिवन बिलो एंड राइट द नेक्स्ट नंबर्स, है ना। यानी कि नीचे दी गई पैटर्न को पहचान करके अगली संख्याएं लिखिए। अगली संख्याएं लिखिए। आइडेंटिफाई द पैटर्न गिवन बिलो एंड राइट द नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर आपको लिखना है भाई पैटर्न को पहचानते हुए। फिर देखो 209 में अपने 2 ऐड किए हैं। यहाँ पर कितने ऐड किए हैं? 2 ऐड करने पर आपका आया 211। फिर 2 और ऐड करेंगे अपन, है ना। 2 ऐड करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 213। फिर अपन +2 करेंगे ना, तो 215। फिर 2 और ऐड करेंगे तो 17, फिर आपका 19, फिर आपका 21 है, यानी कि प्लस यहाँ पर 2 किया है ना, तो ऐड अपने किया है 2। फिर देखो 600 आपका 5, फिर 610, फिर 615। यहाँ पर जो ऐड हो रहा है वो हो रहा है 5, तो आपको 5 ऐड करते हुए चलना है ना। तो 615 में 5 ऐड करेंगे तो 20, फिर 5 ऐड किया तो 25, फिर 5 ऐड करेंगे तो 30, फिर 5 और ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 35। फिर देखो यहाँ पर 10 ऐड करना है आपको, यहाँ पर प्लस करना है आपको 10। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 810, 820, फिर 30, 40, 50, 60, फिर 70। फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है बच्चा, क्या करना है? 15 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 15 ऐड करते हुए चलना है ना। फिर देखो 720, 735, फिर आपका 50 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, फिर 80, फिर 95, फिर आपका हो जाएगा 810। तो इस प्रकार से जो है आपको पैटर्न को पहचानना है, फिर इसको आगे आपको सोल्व करना है। ठीक है, चले आगे। जो भी अगला करते हैं अपन, वर्कशीट आपका 43 है भाई। आओ इसको भी अपन देख लेते हैं। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा? राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट आफ्टर, है ना। आफ्टर का मतलब होता है पहले। क्या होता है भाई? पहले, यानी कि ठीक बाद में
सॉरी, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, है ना। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है बच्चा। क्या होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो यानी कि राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। क्या करना है, ठीक बाद में आने वाली संख्या आपको लिखनी है। जैसे देखो यहाँ पर है नंबर और जस्ट आफ्टर यानी कि बाद में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 201 है ना, 201 के बाद में 202 आता है, ठीक है। फिर 521 के बाद में आपका आता है 522 आता है, तो 22 आप लिखेंगे। 840 के बाद में आपका आता है 841। फिर 734, इसके बाद में आपका आएगा 735। फिर 36, 37 है ना। 327 के बाद में आपका आएगा 328। फिर यहाँ पर देखेंगे अपन 978 के बाद में 979 यहाँ पर है। 300 आपका 54, तो इसके बाद में आपका आएगा 355, ठीक है। फिर 629, इसके बाद में आपका 630। फिर यहाँ पर 400 आपका 97, तो 490 आपका 8 हो जाएगा। 188 तो 89, 799, तो इससे जस्ट बाद में क्या आएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे आप। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये आपको क्या कहेगा, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, ठीक पहले आने वाली संख्याएं लिखिए भैया। तो देखो यहाँ पर नंबर नंबर जस्ट बिफोर, ठीक पहले, तो 196 से पहले 195, 630 से पहले 629, 700 से पहले 699, 500 से पहले 499, 445 से पहले 444, 699 से पहले 698, ठीक है। 201 से पहले 200, 821 से पहले 820, 340 से पहले 300 आपका 39 है ना, 339, ओके। फिर देखो 234 से पहले 233, और आपका जो है यहाँ पर 936 से पहले आपका 935, फिर 900 से पहले आपका 899 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन, आपका वर्कशीट 44 है भाई, इसका भी अपन सोल्व करेंगे फटाफट से। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दी हुई है एक लंबर लाइन, क्या दी गई है बच्चे, लंबर लाइन जो है आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर कुछ संख्या यहाँ पर आपको दी गई है, तो इनको जो है लंबर लाइन के अंदर दर्शाना है भाई, ठीक है। तो आए क्वेश्चन को इसको पढ़ते हैं अपन। देखिएगा रिप्रेजेंट है ना, 14, 26, 37, 63, 67 एंड 87 एंड 95 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो संख्या रेखा पर को निरूपित करना है भाई, इन संख्याओं को जो है आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना यानी कि दर्शाना है। जैसे देखो यहाँ पर 14 है, तो यहाँ तक तो 10 हो गया, तो यहाँ तक 10 हो गया, फिर 4 और आगे चलना है, 4 और आगे चलना है अपन को, ये आपका हो जाएगा 14, ठीक है। फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 26 हो जाएगा, यहाँ ये आपका 37 हो गया, फिर यहाँ पर 50 है, फिर यहाँ पर आपका 63 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 67 हो गया, है ना भाई। यहाँ पर 87 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 95, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक। पहले क्वेश्चन में क्या था वैसा का वैसा अपन को करना है भाई, ठीक है। दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आइए दर्शा देते हैं। 25 लिख दीजिए 25, है ना। 45 लिख दीजिए 45, 35 यहाँ पर करना है, 99 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 71 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 66 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ओके बच्चे, तो इस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक इसी प्रकार से सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है ये, है ना भाई। 28 आपका 55, 56, 67 एंड 65 एंड 91, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है गिन करके जो है यहाँ पर संख्याओं को संख्या रेखा जो संख्या लाइन है इस पर आप संख्या लिखेंगे। ओके भाई, आगे बढ़े अपन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर, मैच हु एम आई, मिलान कीजिए, मैं कौन हूँ मिलान कीजिए, है ना, मिलान करो, ठीक है। तो मैं कौन हूँ मिलान करो, तो आइए कर देते हैं इसका। आई फॉल बिटवीन 440 एंड 450, मैं 440 और 450 के बीच आता हूँ, तो ये कौन सा है, 445 हो जाएगा, है ना। आई एम वेरी क्लोज टू 90, तो यहाँ पर जो है या जो मैं 90 के बहुत करीब हूँ, ठीक है, यानी कि क्लोज यानी करीब, है ना। तो 90 के करीब कौन सा है, 89 है, तो इससे मैच करना है। हिट 4 आफ्टर मी एंड स्कोर ए सेंचुरी, यानी कि चौका लगाने के बाद, ठीक है,
चौका लगने के बाद, या फिर कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि मेरे बाद चौका लगाओ और शतक बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर चौका लगने के बाद शतक कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जब 96 में अपन 4 ऐड करेंगे तो क्या बनता है, 100 बनता है, यानी कि 100 बनता है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शतक होता है, 100 होता है, 100 होता है, तो यही तो होगा इसका। तो ये इसको इससे जो है आपको मिलान करना है। आई एम वोट 600 नोट्स, है ना। तो मैं मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि मैं 100 के 6 नोटों के बराबर हूँ, है ना। 100 के 6 नोटों के बराबर यानी कि 600 रुपये, है ना। कितना होता है, 600 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 600 होगा। तो इससे मैच आप करोगे, आई एम सेंचुरी प्लस इक्वल हाफ सेंचुरी। आई एम ए सेंचुरी यानी कि मैं सेंचुरी हूँ। ठीक है, तो 100 यानी कि 100 एंड हाफ सेंचुरी का मतलब होता है 50। तो 150 कितना हो गया आपका, 150 हो जाएगा। तो आपको इससे मैच करना है। ओके, तो अपन ने सोल्व किया है यहाँ पर 41 से लेकर के 44 तक का वर्कशीट का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।